नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है और अब कोशिश रहेगी कि आपको वीडियो मिलती रहे। चूँकि अभी एग्ज़ाम्स का कुछ अता पता नहीं है, फिर भी अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था जो कि आपका कैंसिल हो गया है, तो वहीं से प्रश्न मैंने उठाया हुआ है और इसी श्रृंखला में मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये जितनी प्रश्न हैं हम यहाँ से लगाते चलेंगे और अलग अलग प्रश्नों को उठा करके हर बार उस प्रश्न को देखेंगे कि वो क्या क्वेश्चन आया था और उसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन भी करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बनाया हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसका फैक्ट, ये चीज़ें आपको इस वीडियोज़ में मिला करेंगी। ये वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा, दूसरी बात ये है कि ये इम्पॉर्टेंट किस किस एग्ज़ाम्स में होगा। तो आपका यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन है, हालांकि है यूजीसी नेट का, लेकिन ये आपके सभी परीक्षाओं जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर है, या बिहार का जो आपका स्कूल के टीचर का है, या आरपीएससी की जो वैकेंसीज़ हैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल टीचर के लिए, आपका DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट के लिए जो टीचर की वैकेंसीज़ हैं, यूपीपीएससी के लिए यानी जीआईसी, और जो भी परीक्षाएं हैं, या पीसीएस की परीक्षा तक में भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी आरओ की परीक्षाएं, ये सभी जो है परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं और ये सारी परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं। साथ ही साथ आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फिर से आएगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आया हुआ है, और वह टॉपिक क्या है आपका PRIs। ठीक है ना, PRIs यानी कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ से हमेशा और हमेशा आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से ज़रूर एक आध प्रश्न आपको देखने को मिलता है। आइए शुरू करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा के लिए जनता पार्टी सरकार के द्वारा गठित समिति निम्न में से कौन सी थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन किया था कि जनता पार्टी के सरकार के समय में कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो पहले छोटी सी बात बताएंगे कि समय समय पर जो पंचायती राज संस्थाएं थी, ठीक है, उसका शुभारंभ अभी हम नीचे देखेंगे कब से होता है। तो इनकी समीक्षाओं के लिए जो है विभिन्न समितियों को गठन किया गया। ठीक है, तो वो समय अलग अलग था। तो वहाँ पर जनता पार्टी के सरकार के समय भी एक समिति गठित की गई थी और वही उस समिति का नाम यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो पहली थी आंध्रे बेते समिति, राम मनोहर लोहिया समिति, या ज्योति बसु समिति, या अशोक मेहता समिति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे फटाफट। 5 सेकंड के लिए मैं रुकता हूँ। चलिए ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जो जनता पार्टी की सरकार थी उस समय जो समिति गठित की गई थी वह थी अशोक मेहता समिति। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये अशोक मेहता समिति थी। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे और यहाँ पर जो कालानुक्रम है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर तो पहली बात यहाँ पर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है और रिलेटेड फैक्ट्स, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से अन्य वीडियोस भी आएंगी कि क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन से संबंधित जो प्रमुख आपके तथ्य हैं जो कि अदर एग्जाम्स में या दूसरी बार और क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं से जो संबंधित प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। तो पहली समिति जो बनी थी वह बनी थी बलवंत राय मेहता की समिति, जो कि 1957, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट समिति, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति जिसके आधार पर जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो यह कब गठित होती है, तो 1957 में। और कहाँ पर, यह योजना आयोग के द्वारा, जो कि वर्तमान में क्या है, नीति आयोग, उसके द्वारा जो है इसका गठन किया जाता है। किस कार्यक्रम के तहत, तो यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी वह जो है किसके आधार पर कौन गठित किया था, तो वह योजना आयोग या नीति आयोग के आधार पर गठित किया। तो योजना आयोग का सीधा संबंध किससे होता है, प्राइम मिनिस्टर से। उसमें प्राइम मिनिस्टर थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो ये याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। बाकी ये भी पूछ सकता है कि योजना आयोग
ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसी टाइप से हमने यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फिर देखिएगा, यह जो इसके अध्ययन के लिए, ठीक है ना, इसके अध्ययन के लिए यह बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। अब यह बलवंत राय मेहता जो है अपना अपनी जो सिफारिशें हैं या जो अपने तथ्य हैं वह प्रस्तुत करती हैं। क्या क्या होती हैं, यह इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहली बात यह जो प्रस्तुत करती है तो ये बताते हैं कि पंचायतों का जो गठन है वह त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित होना चाहिए। त्रिस्तरीय का मतलब है कि 3 स्तर के पंचायतों की बात करते हैं ये। तो देखिएगा, ग्राम स्तर पर पहला जो बताते हैं स्तरीय, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के गठन की बात, और जिला स्तर पर जिला पंचायत समिति के गठन की ये बात करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। ठीक है, और पंचायत समिति का प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है। जिला पंचायत की समिति का जो है अध्यक्ष कौन होगा? जिला पंचायत प्रमुख हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर एक और छोटी चीज़, तो प्रधान की सहायता के लिए जो यहाँ पर जो आपका सरकारी अधिकारी होता है वो होता है VDO, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको आप सेक्रेटरी भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख की सहायता के लिए यानी कि ब्लॉक स्तर पर वहाँ पर BDO होता है, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या जिसको आप खंड अधिकारी बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जिला पंचायत प्रमुख ये जो है CDO होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं यह जो है ये IAS होता है एक प्रकार से। ठीक है, नहीं IAS होते हैं, बाकी यह PCS होते हैं, बाकी ये लोअर वैकेंसीज से ये भरा जाता है। ये जैसे कि UPSSC के द्वारा ये आजकल ये वैकेंसीज भरी जा रही हैं, बाकी UP PCS की वैकेंसी के द्वारा आपका ये BDO का पद है, और बाकी ये CDO का पद जो है यह एक IAS होता है। ठीक है ना, UPSC कंडक्ट करवाती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या प्रमुख बात थी कि बलवंत राय मेहता की जो सिफारिश थी, उन्होंने अपना प्रस्तुत किया कि जो पंचायतों का गठन हो वह त्रिस्तर पर हो, और ये तीनों स्तर याद रखिएगा, कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और क्या बात करते हैं कि मुख्य बात इनकी यही थी। तो 1958 में क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल समझने के लिए मैंने बताया है। इंपॉर्टेंट अब ये है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है देखिएगा कि 2 अक्टूबर 1959, ठीक है ना, यानी 2 अक्टूबर 1959 को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान के नागौर ज़िले में, मतलब इसने सिफारिशें स्वीकार की सरकार ने। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इनकी सिफारिशें किसकी? बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को स्वीकार किया, और 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर ज़िले में उस समय जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे। इनके द्वारा प्रथम जो है त्रिस्तरीय पंचायत का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बार जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो वह नागौर जिला था। कहाँ का है यह? राजस्थान का जिला है। कब स्टार्ट हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 1959 को। किसने शुभारंभ किया या किसके द्वारा हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और किस प्रकार के पंचायत की शुरुआत की गई? तो त्रिस्तरीय पंचायत की। त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब क्या था? ग्राम स्तर पर जो हो, और खंड या ब्लॉक स्तर पर हो, या जिला स्तर पर जो है, ये तीनों की बात समझ में आ रही है बात? ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। अगली समिति जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे वह है अशोक मेहता समिति, जिसके बारे में आपका यह प्रश्न ऊपर बना हुआ था। इस समिति का जो गठन होता है वो होता है 1977 में। यह जब जनता पार्टी की सरकार रहती है उस समय इसको गठित किया जाता है। किसके लिए? पंचायती राज संस्थाओं के जो अध्ययन है उसको करने के लिए। ठीक है, तो 1978 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत करती है समिति अपनी, और अपनी रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें देती है? तो वो बोलती है कि यह जो त्रिस्तरीय पंचायत है वो ना होकर के पंचायतों को द्विस्तर मॉडल पर प्रस्तुत करने की सिफारिश करते हैं। ये बोलते हैं कि जो पंचायतें हैं वह कैसा हो? डुअल स्टेज पर। केवल बलवंत राय मेहता 3 स्टेज की बात करते हैं और ये डुअल स्टेज की बात करते हैं, यानी कि द्विस्तरीय मॉडल। कैसा? क्षेत्र स्तर पर मंडल पंचायत हो और जिला स्तर पर जिला पंचायत हो। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये इन्होंने अलग से बात करी थी, तो यह पूछता है कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन। दूसरी बात क्या करते हैं, अभी ये सब प्रश्न नीचे वाले नहीं बने कभी, तो बन सकता है। तो न्याय पंचायत के गठन की बात करते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होगा। ठीक है,
और यह एक न्यायाधीश हो सकता है। ठीक, यह अध्यक्ष कौन होगा, यह एक न्यायाधीश होगा, वही न्याय पंचायत का अध्यक्ष होगा। फिर और कौन सी बात करते हैं कि जो पंचायत का चुनाव है वह दलगत आधार पर हो। किस आधार पर, दलगत आधार पर, यानी कि जैसे आजकल राजनीतिक पार्टियां हैं उनके आधार पर जो है पंचायतों का चुनाव होना चाहिए। जैसे लोकसभा विधानसभा के चुनाव के तरीके से इनका भी चुनाव होना चाहिए। इसके बाद क्या है, पंचायतों का जो सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए, यानी कि सोशल ऑडिट होना चाहिए। पंचायतों कैसा ऑडिट की बात करती हैं, तो सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट की बात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद जो चुनाव होगा वह चुनाव का आयोजन कौन करवाए, तो जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है, यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर या सिफारिश पर कौन करवाए, राज्य चुनाव आयुक्त को चुनाव का आयोजन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके बाद है कि पंचायतों का विघटन अगर हो जाता है तो उनका 6 माह के भीतर क्या हो जाना चाहिए, चुनाव होना जाना चाहिए। यह सभी सिफारिशें किसके द्वारा की गई हैं, आपकी अशोक मेहता के द्वारा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने कुछ ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है, इसको और इसको। अभी देखिएगा इसके बारे में एक अंतर अभी नीचे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी फिर से इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे फटाफट। अगली जो समिति है पंचायतों से संबंधित वह है GV.K. राव समिति। इसका गठन कब होता है, तो 1985 में, और गवर्नमेंट होती है राजीव गांधी की। ठीक है ना, यानी कि राजीव गांधी के समय जो है 1985 में फिर से पंचायतों का अध्ययन के लिए GV.K. राव समिति का गठन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों से संबंधित जो प्रशासनिक ढांचा है उसकी समीक्षा करने के लिए। ठीक है ना, तो इन बातों की समीक्षा के लिए जो है राजीव गांधी जी ने GV.K. राव समिति का गठन किया। कब, 1985 में। इस समिति की क्या क्या सिफारिशें दी गई, तो यह बताते हैं कि योजना का निर्माण का विकेंद्रीकरण हो। अब याद रखिएगा विकेंद्रीकरण की बात लगभग सभी समितियां करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कम इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए। योजना निर्माण को विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। फिर जिले स्तर पर यह बात करते हैं कि जिला विकास आयुक्त यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की नियुक्ति होनी चाहिए। इस नए पद के सृजन की यह बात करते हैं। ठीक है, और इस पद का अध्यक्ष या किस व्यक्ति को इस पर चुना जाना चाहिए, तो वह होना चाहिए जिलाधीश से वो वरिष्ठ हो और अनुभवी व्यक्ति हो। ठीक है ना, यानी कि जिलाधीश से ऊपर के व्यक्ति को जिला विकास आयुक्त पद पर बैठाना चाहिए। ठीक है, अगला इसमें बताते हैं कि SC ST और महिला और पिछड़ों को जो है उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगली क्या बात करते हैं कि अधिक ग्राहक केंद्रित योजनाएं बननी चाहिए, मतलब कि अधिक लोग उसका लाभ उठा सकें, इस टाइप की केंद्रीय योजनाएं बननी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें तो शामिल हैं सभी में, चूँकि ये निर्धनता उन्मूलन से कार्यक्रम था इसलिए ये चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, तो बाकी वो उद्देश्य से ही समझ में आ जाना चाहिए। फिर था कि प्रशासनिक अधिकारियों की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। अब ये दोनों बातें जो है आपको यहाँ का उद्देश्य जो है क्यों गठित किया गया कि ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, तो इसको पढ़ने की बात नहीं थी फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यह मुख्य बातें थी इनकी। अगली समिति है जो पंचायतों के ऊपर गठित की गई वह थी LM सिंघवी समिति। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। यह 1986 में फॉर्म्ड होती है और किसके द्वारा, उस समय भी राजीव गांधी सरकार होती है। अब यह समिति को गठित करने का जो कारण होता है वह होता है विकेंद्रीयकरण पर जोर देना। किसके, पंचायतों के विकेंद्रीकरण पर जोर देने की बात करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की बात की गई पहली बार। ठीक है ना, कि संविधान में इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक, अभी क्या है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे फैक्ट हैं। पंचायतों को पूछ लेगा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस देने के लिए किस समिति ने बात की है, तो वह हो जाएगी LM सिंघवी समिति। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। फिर है त्रिस्तरीय पंचायत की बात करते हैं ये। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा, ग्राम, खंड, जिला, वही आपका जो बलवंत राय मेहता वाली थी। ठीक है, फिर यहाँ पर यह जो दलगत व्यवस्था थी उसको पंचायती चुनावों में नहीं आना चाहिए। देखिए अब यहाँ से मैंने इसको भी हाईलाइट किया है। अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था देखेंगे, यहाँ से एक बार थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा
यहाँ पर यह जो कौन सी समिति है आपकी अशोक मेहता समिति जो है वह बात करते हैं कि पंचायतों का चुनाव जो है दलगत आधार पर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? कौन बात कर रहे हैं? ये अशोक मेहता समिति, ठीक है। और यहीं पर इसके उलट बात कर रहे हैं कि दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनाव में नहीं आना चाहिए, ठीक है, यानी कि दलगत आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए। ये बात कौन कर रहे हैं आपके? तो सिंघवी समिति। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से यह भी क्वेश्चन कभी पूछ लेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें फैक्ट याद रखिएगा, इसीलिए मैंने ये हाईलाइट करके रखा हुआ था। फिर है समस्या के निराकरण के लिए क्या हो कि पंचायती राज अधिकरण बनाया जाए, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। और राज्य वित्त आयोग का गठन हो तथा पंचायतों को करारोपण का अधिकार भी दिया जाए, इनकी सिफारिश दी थी। और अगला था कि राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायतों का निष्पक्ष चुनाव कराए। देखिएगा ये भी मैंने बताया है। तो जो अशोक मेहता समिति थी वो क्या कह रहे थे कि जो भारत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सलाह देगा कि आप पंचायतों का निष्पक्ष चुनाव करवाइए। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि जो पंचायतों का चुनाव है वह राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी या राज्य के द्वारा, कुल मिला करके आप समझे कि राज्य के द्वारा जो है पंचायतों का निष्पक्ष चुनाव कराया जाना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पंचायतों का चुनाव या इलेक्शन, पंचायतों का इलेक्शन किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है दोस्तों? तो किसके द्वारा कंडक्ट होता है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो ये हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बस इतना से याद रखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन इसके पीछे का जो कारण था यहाँ पर था कि राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत के निष्पक्ष चुनाव करवाएगा, जबकि अशोक मेहता क्या कहते हैं कि भारत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोलेगा कि आप करवाइए, मतलब राज्य को वो बताएगा या आदेश देगा। इस तरीके से एक बात थी, ठीक है। तो ये कुछ 4 समितियां थी। अब इन अगर 4 समितियों को आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो यहाँ से एक क्रोनोलॉजिकल यानी कि एक कालानुक्रम टाइप का एक प्रश्न पूछता है यहाँ से, ठीक है। वह प्रश्न भी हम देख लेंगे। यहाँ से यह बहुत ही ज़्यादा अधिकता से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यहाँ पर सारी समितियाँ दे देंगे पंचायत की। बलवंत राय मेहता समिति मैंने लिखा है, अशोक मेहता समिति और GV राव समिति है, LM सिंघवी समिति है, और आगे दे देगा इनका गठन का वर्ष, ठीक। तो गठन का वर्ष याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कब गठित होती है? 1957 में। अशोक मेहता समिति जो है 1977, सॉरी यह 1957 है। अशोक मेहता समिति 1977 और GV राव 1985 एंड LM सिंघवी 1986। अब इन आप सोच रहे होंगे कि केवल इतनी ही समितियां हैं, तो केवल इतनी ही समितियां नहीं हैं, बल्कि और भी कई समितियां गठित की गई पंचायतों के ऊपर। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इतनी समितियों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से कोई भी प्रश्न इस जो ये टॉपिक है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आप उसको सही करके आएंगे और +1 नंबर आप करके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से नया जुड़ गया है, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार होती है और जनता दल की सरकार होती है अशोक मेहता वाले में, बाकी यहाँ दोनों में राजीव गांधी की सरकार होती है, ठीक है। समझ रहे बात? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये वाला क्वेश्चन आपका बेहतरीन तरीके से पूछता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा रिसर्च का वर्क चल रहा था। तो अभी मे बी जुलाई में जो है अभी वर्क पूरा कंप्लीट हो गया है और जुलाई में शायद जो है मेरा सबमिशन होगा। तो आप लोग बस धैर्य बनाए रखिए, जल्दी ही और अच्छे वीडियोस में लाने का प्रयास करूँगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने वीडियो का एक चुना हुआ है बनाने के लिए कैसा आपको लगता है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।